आज मैं जा रहा हूँ अपने घर। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में, आज के इस शहर में जो कि है नई टिहरी में। तो चलते हैं। आज मैं जा रहा हूँ घर। मेरा बेटा जो है ना, छोटू टीचू, मुझे देख रहा है वो भी जाने के लिए जाना चाहता है अपने गाँव, लेकिन मैं उसको ले जाऊँगा नहीं क्योंकि वो बहुत छोटा है यार, कहाँ जाएगा मेरे साथ, है ना। तो इसलिए तो मेरा बेटा तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी को धन्यवाद जरूर देना चाहिए हमें। ये जो सड़कें हैं ये पहले बहुत संकरी हुआ करती थी, और भारत सरकार का जो प्रोजेक्ट आया 12,000 करोड़ का, उस प्रोजेक्ट के तहत ये 4 धाम रोडें बनाई गई जिनको ऑल वेदर रोड नाम दिया गया। और ये जो रोडें हैं ये बहुत ही सुगमता से, आसानी से हमको जो है अपने घर पहुंचा देती है। और इवन ये 4 धाम रोड भी है, तो यहाँ पर जो ट्रैफिक है, जो लोग तीर्थ यात्रा करने आते हैं, उनके लिए भी बहुत सुविधा हो गई है। अब हमारे लिए तो है ही सुविधा, लेकिन जो तीर्थ यात्री आते हैं, गंगोत्री की यात्रा करने आते हैं, यमुनोत्री की यात्रा करने आते हैं, और बहुत सुगमता से आ जाते हैं इन सड़कों पर। बहुत ही अच्छा लगता है इन सड़कों पर गाड़ी चलाते हुए। अभी हम पहुंच चुके हैं दरासू बैंड। दरासू बैंड में ये जो रास्ता जाता है, यहाँ पे 2 रास्ते जाते हैं। एक ये जाता है यमुनोत्री के लिए, जो आपको सीधे दिखाई दे रहा है, और इसके अलावा जिसके डायरेक्ट सीधे जा रहा है, ये जा रहा है उत्तरकाशी गंगोत्री के लिए। यहाँ पर है कचड़ू देवता मंदिर। जय हो कचड़ू देवता, नमो नमः। यमुनोत्री वाली रोड, तो यमुनोत्री यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर के आसपास है, लगभग 5-6 किलोमीटर पैदल भी है। और इसी यमुनोत्री रोड पे दरासू बैंड से 18-20 किलोमीटर दूर आगे इस रोड पर मेरा घर है। तो चलिए चलते हैं आगे। तो ये आ गया है ब्रह्मखाल। ब्रह्मखाल थोड़ा मैं दूर से दिखा रहा हूँ इसे, और ये छोटा सा कस्बा है यहाँ पे, ब्रह्मखाल जिसे बोलते हैं। इसके बगल में एक कुमराड़ा गाँव है, और इसके लेफ़्ट साइड में जो ये आपको दिखाई दे रहा छाया छाया जहाँ पर आ चुकी है, वो क्षेत्र मेरा गांव है, और वहाँ पर ही मुझे पहुँचना है। तो फाइनली मैं अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच चुका हूँ। यहाँ पर मैं गाड़ी लगाता हूँ। मेरे गांव तक रोड तो जाती नहीं है, ये हमारे गांव वालों का ही मकान है, और इसलिए मैं यहाँ पर ही गाड़ी को खड़ी करता हूँ। इसके बाद मैं सीधे चलता हूँ। ये मेरा थोड़ा पैदल रास्ता है। यहाँ थोड़ा आगे ये जो रोड जा रही है, ये रोड जा रही है गौनाग अन्य गांव में। मेरे गांव में जो रोड जाती है दूसरी तरफ से जाती है, बिल्कुल कच्ची है, इसलिए मैं यहाँ पर पैदल ही जाऊँगा। तो यहाँ से मैं अब अपने गांव जाऊँगा। मेरा गांव जो है यहाँ से सीधे, यहाँ से काफ़ी दूर है, 1-2 किलोमीटर के आसपास है, और जहाँ पर ये धुआं लगा हुआ है वहाँ पर मुझे जाना है। उससे पहले ही मेरा मकान है दरअसल। और यहाँ पर ये जो इस क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज बन रहा है वर्तमान में। ये आपका पूरा जो क्षेत्र है ये पूरा प्लेन्स दिखता है, और इस क्षेत्र पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खेती होती है। हालांकि आज के टाइम पे जो खेती है वो बहुत ही कम हो चुकी है। मैक्सिमम लोगों ने अपनी आय का जो स्रोत है वो ढूंढ लिया है, और वो जगह जगह चले गए हैं। इस वजह से ये बंजर पड़ गई है खेती, और इस क्षेत्र में वर्तमान में बहुत ही कम खेती दिखाई देती है। इसके बगल में ये जो गांव है, ये ठिकरा बुटियारा गांव है। यहाँ से लोग यहाँ पर भी कम लोग रहते हैं, मैक्सिमम लोग यहाँ से भी पलायन कर चुके हैं। यहाँ पर आपको ये नदी दिख रही है, नदी नहीं, हम इसको घाट बोलते हैं। और इस घाट का नाम क्या है कुछ भी नहीं रखा हमने आज तक, सिंपल सा घाट रखी, खुरमुला घाट ये कह सकते हैं।
ये खुरमुला पट्टी है इधर पूरी, और यहाँ से ये जो छोटी नदी दिख रही है ना आपको अभी, जिसमें बहुत कम पानी दिख रहा है, ये पानी बहुत भयंकर आता है बरसात में, और इसी पानी में हम नहाते थे। और पहले क्या होता था कि जब हम छोटे थे तो एक छोटा सा पुल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है उस पुल से हम आते थे। लेकिन कभी कभी क्या होता कि एक दूसरा भी अल्टरनेट रास्ता है, वहाँ से हम स्कूल जाते थे, ब्रह्मखाल। तो ब्रह्मखाल स्कूल में जब हम जाते थे तो पैदल जाया करते थे। तो होता क्या था कि कभी कभी ये घाट बहुत भयंकर आता थी, और भयंकर आने की वजह से हम कभी कभी डर जाते थे कि हम रह ना जाएं। हालांकि तब हम साहस दिखाकर इस नदी को पार कर ही लेते थे। हालांकि जब भयंकर अपने तूफ़ानी स्टेज में होती थी तब हम बिल्कुल भी इस नदी को पार नहीं करते, इसी पुल से आते थे। ये जो पुल आपको दिखाई दे रहा होगा हल्का सा, ये मेरा गांव का पैदल रास्ता है। और ये जो आपको चौड़ी सड़क अभी दिख रही है कच्ची, ये यहाँ डिग्री कॉलेज तक के लिए इन्होंने बनाई है। ये है अपने यहाँ की नदी नहीं बल्कि हम तो घाट बोलते हैं इसे। और ये पड़ती है खुरमुला घाट, खुरमुला पट्टी में। खुरमुला पट्टी पड़ती है आपके पास उत्तरकाशी ज़िले में, ब्रह्मखाल क्षेत्र में। और ये जो नदी का पानी आ रहा है, इस नदी के पानी को भी हम नहीं पीते भाई साहब। क्यों नहीं पीते? क्योंकि हम इससे भी भयंकर स्वच्छ जल पीते हैं। हम इसे बोलते हैं अरे यार इसके क्या पीना, यहाँ तो हमारी भैंस नहाती है। इतने स्वच्छ जल में हमारी भैंस नहाती है, और तो छोड़िए। और शहर वाले, अगर शहरों की बात करें तो शहर में ये पानी अमृत है, और हम इस पानी को बोलते हैं यार इसको क्या पीना, है ना। बहुत ही ज़्यादा सोचता होगा। यहाँ पे जो मच्छियाँ होती हैं छोटी छोटी, बहुत स्वादिष्ट होती हैं। जब हम बचपन में उन्हें मारा करते थे। हालांकि आज मेरे विचार बदल गए हैं, मैं मच्छी नहीं खाता, कुछ नहीं, ना मैं मारता हूँ। जहाँ पर मैं अभी हूँ इसे बोलते हैं रामनगर। यहाँ पर मैं पहुँचा हूँ, यहाँ पर देखिए आप कितनी झाड़ियाँ हैं। पहले यहाँ पे पटारा जो एक गाँव है उसके छानियाँ होती थी, तो वो गाँव से यहाँ पर आते थे, अपने पशुओं को लाते थे। लेकिन क्योंकि आजकल अर्थव्यवस्था बिल्कुल परिवर्तित हो गई है, तो इसलिए आजकल कोई नहीं आता। और यहाँ पर झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं, बिल्कुल पूरा जो एरिया है वो पूरा झाड़ी से भरा हुआ है। और एक मकान हमारा ये दिख रहा है यहाँ पर सड़क पर, मतलब भाई का है, मतलब हमारा ही है। और इसके बगल में एक मकान और है, और एक मकान ये भी हमारे गाँव वालों का है। ये सड़क के आसपास बस गए हैं। हमारा गांव भी लगभग खाली हो चुका है। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र आप देखिए, पूरी झाड़ी भरी हुई है। भाई साहब रात को आने में डर लगता है इधर, बताऊं क्यों? कि इस झाड़ी में कहाँ बाघ छुपा होगा। दिन रात को तो छोड़िए, दिन ही में छुपा रहता है। 2-3 बाघ, 4-5 बाघ इधर घूमते रहते हैं। और यहाँ से घर जाना मुसीबत से कम नहीं है। हाँ, ये देखिए इस झाड़ी के बीच से गुजरना पड़ता है। और हमारे जब हम स्कूल से आते थे तो यहीं से गुजरते थे, इन झाड़ियों के बीच से। ये देखिए, ये जो मकान दिख रहे हैं आपको पत्थर के, हम छानियाँ बोलते हैं। ये इस क्षेत्र के लोगों को नहीं है, मतलब मेरे गांव के लोगों की नहीं है। ये है पटारा, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि पटारा गांव वालों के छानियों में लोग रहते थे, पहले आते थे, मतलब एक सीज़न के लिए। आजकल कोई नहीं आता यहाँ पर। इस क्षेत्र की बात करें अगर, तो ये क्षेत्र में एक समय के लिए लोग आते थे। यहाँ देखो आप खेती है, इस खेती को देखो आप, कितनी सुंदर खेतियाँ हैं। लेकिन आज के टाइम पे सब बन जा रहा है पूरी।
आहा, सारी की बंजर पड़ी हुई खेती। आहा, छोटी सी भैंस आ रही है इधर से। हाँ भाई, ये लोगों की भैंस चल रही है इधर। भैंस हमारे गांव वालों की भैंस में कुछ, और कुछ जो है अन्य गाँव की भी रखी यहाँ पे भैंस। तो शाम को लोग चराते थे। भाई अपना बचपन याद आ रहा है। पहले तो मैं ऐसे ही भैंस चराता था इधर। यहाँ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखो कितना खुला खुला है, शांत, एकदम प्लेन। और ये जो क्षेत्र था ना, इस क्षेत्र की बात बताऊँ मैं आपको, जो ये झानियाँ यहाँ पर दिख रही है, इस क्षेत्र को रामनगर कहते हैं। हालांकि नगर के नाम पे यहाँ पे एक भी नगर नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन यहाँ पे होता क्या था, पहले क्या होता था, यहाँ पे कहा जाता है, एक कहानी है यहाँ की, कि यहाँ पर एक राजा हुआ करता था। यहाँ बहुत बड़ा नगर था। तो ऊपर जो आपको पहाड़ियाँ दिख रही है, पार, उनको हम चांचर बोलते हैं। मतलब बड़े बड़े पत्थर को हम क्या बोलते हैं, चांचर। वहाँ से वो चांचर जो है, बड़े बड़े चांचर यहाँ गिरे हुए हैं। यहाँ तक उनके प्रमाण मिलते हैं, इस खाले तक। और उस प्रमाण क्यों मिलते हैं, मतलब क्यों गिरे हुए यहाँ पर, ये मैं आपको बताता हूँ। क्या हुआ कि मतलब किंवदंती है, किंवदंती मतलब सुनी हुई कहानी। और उसके हालांकि प्रमाण भी मिलते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि पत्थर बिल्कुल इसी खाला, जो यहाँ पे खाला आता है छोटा सा, इसी खाले तक है। एक राजा यहाँ पर रहता था। वो सुबह सुबह भगवान को, सूर्य भगवान को जूते से नमस्कार करता था। उसे सहन नहीं होता था कि कोई उसे हाथ से प्रणाम करे। वो कहता था कि अगर आपको प्रणाम करना ही है तो मुझे करो। तो इसलिए वो कहते हैं कि सूर्य भगवान इतना नाराज़ हो गए। सूर्य भगवान ने पार से वो जो चांचर है, यानी पत्थर है, ज्वालामुखी वाले पत्थर, वो पिघला के पूरा पर्वत ही यहाँ डला दिया। और सारी सभ्यता जो यहाँ पर थी वो ख़त्म हो गई। इसलिए इस क्षेत्र को जो है श्रापित क्षेत्र भी कहते हैं। यहाँ पर देखें, जितने भी फैमिली यहाँ पर रहती है, ये परमानेंट नहीं रहते यहाँ पे, थोड़ी देर के लिए रहते हैं। क्योंकि अगर ये परमानेंट रहेंगे तो इन्हें बहुत नुकसान हो जाता है। इसके नीचे एक दो फैमिली और रहती थी, उन्हें भी नुकसान होता है, हो गया बहुत, तो वो वहाँ से शिफ्ट हो गए। इस खाला जो मैं आपको बता रहा था, इस खाले तक ही वो चांचर, ज्वालामुखी पर्वत के पत्थर मिलते हैं। इससे आगे आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, एक भी प्रमाण नहीं मिलेगा। तो जो कथा है, मतलब जो एक कहानी है, वो कहानी ना होकर सत्य बात भी हो सकती है, क्योंकि इसके प्रमाण मिलते हैं। और यहाँ पर इस क्षेत्र पर जहाँ पर ये मंदिर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमारा ये मंदिर है, भैरव देवता, जय भैरव देवता। इसके बगल में काली माता मंदिर है। ये खेत हमारा है जहाँ पर मंदिर दिखाई दे रहा है। हालांकि आज के टाइम पे बंजर है, ज़्यादा कुछ होता नहीं वहाँ पर। और इन क्षेत्रों पर भी वो ज्वालामुखी पर्वत हैं, पर्वत के चांचर यानी वो पत्थर मिलते हैं। ये हमारे खेत हैं यहाँ पर, जो कि आज के टाइम पे बंजर हैं मंदिर के आसपास। यहाँ पर प्रमाण मिलता है, जो मैं अभी अब कहानी सुना रहा था आपको, जो चांचर पार से ज्वालामुखी टाइप के जो पत्थर मिलते हैं यहाँ पे। हालांकि जब कभी कभी कि हम यहाँ पर भैंस चराते थे, कुछ हल लगाते थे, तो यहाँ पर चीज़ें भी मिलती थी, जैसे त्रिशूल हो गया, कुछ मूर्तियाँ मिलती है। लास्ट टाइम यहाँ पर कालिका मंदिर में रखी हुई कुछ मूर्तियाँ हैं, जो यहाँ पे कालिका मंदिर दिखाई दे रहा है आपको। और उसमें कुछ मूर्तियाँ रखी हुई है, जो जिन्हें लोगों ने कहा कि ये काली माता की मूर्तियाँ हैं। और इसके नीचे भी कुछ, वर्तमान में कुछ समय पहले यहाँ पर एक कार्य हो रहा था मनरेगा का, तो उसमें खुदाई के दौरान 2 मूर्तियाँ मिली, जो जिनके कान मुझे उसी तरह लगते हैं जैसे गौतम बुद्ध के हैं। तो क्या पता यहाँ पे बौद्धिस्ट कोई संस्कृति रही होगी या कोई सनातन संस्कृति रही होगी, इस बारे में तो मैं कह नहीं सकता। ये तो जो हमारा पुरातत्व विभाग है वही बता सकता है। लेकिन फ़िलहाल ये जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा बंजर है। और यहाँ पर इसे श्रापित जगह भी कहते हैं। बिल्कुल यहाँ पर लोग ज़्यादा पनपते नहीं हैं। इसके नीचे 2-3 फैमिली रहती थी,
वो भी आजकल यहाँ से शिफ्ट हो गई है, उन्हें भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ उन जगहों पर रहने में। ये देख रहे हैं आप, अब जो बगल में डिग्री कॉलेज बन रहा है ये, इस डिग्री कॉलेज में क्या होगा भविष्य में, कितना चलेगा, ये तो समय बताएगा, कि अभी कहना कुछ संभव नहीं है। मैं पहुंच चुका हूं अपने घर में, ये मेरा घर है। ओह, ये हमारा यहाँ पर भैंस को बांधने के लिए यहाँ पर बना रखा हमने। और इसके बगल में यहाँ पर घर है, ये हमने नए बना रखे हैं घर। हालांकि पुराना घर जो हमारा है वो ये वाला है, ये अपना पुराना मकान है। और ये माता जी है, देखो बिल्कुल, ये देखो ये भाभी जी है, ये दूसरी भाभी जी है, ये काम करके आ रहे हैं। ये हमारे खलियान है भाई। खलियान है, हम दही निकालते हैं, दही। धान, ये हमने जो धान है उसको सुखा रहे हैं और लास्ट स्टेज पर है। तो ये अपने खेत हैं, यहाँ आजकल कोदा बो रखा है। बिल्कुल कोदा की पैदावार बिल्कुल कम लग रही है यहाँ, तो 5 किलो भी हो जाए काफ़ी है ना। नीचे वाला खेत हमने दूसरों को दे रखा है, बहादुर लोग यहाँ पर है। और ये अपनी सौर ऊर्जा लाइट है जो कि अब ख़त्म हो चुकी है इसकी बैटरी। और ये हमारे मकान हैं जो नए हैं, पुराना हमने आपको दिखा दिया है। ये अपना जॉनी है, इसकी आँख में क्या हो रहा है जॉनी का? यारी की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर मैंने हल्दी लगा रखी है, देखो हल्दी। पुराना मकान ऊपर दिख रहा है, ऊपर जंगल है पीछे। और अपना गांव, ये अपना गांव है पूरा इधर। यहाँ से ब्रह्मखाल लगभग 5 किलोमीटर दूर है, जो कि काफ़ी दूर है यहाँ से। यहीं से हम स्कूल जाते थे 5 किलोमीटर। यहाँ ब्रह्मखाल नदी घाटी, नदी पार करते हुए, खाले पार करते हुए, मतलब जगह जगह यार क्या बोले। ये काट रखे हैं यहाँ पे हरियांस, इसे बोलते हैं भाई हरियांस। हरियांस मतलब जो घास सूख जाती है उसको काट कर बांधा जाता है ताकि सर्दियों में पशुओं के लिए चारा उपलब्ध हो। इससे बगल में बेसिक स्कूल है, ये ज़मीन भी हमने स्कूल को दी थी दान में। और यहाँ पर अपना पानी का नल है और पानी की फिटिंग हालांकि अंदर भी है। अरे ये आ गया हमारा शेरू, आ गया शेरू। अबे शेरू आ गया, अरे शेरू आ गया, शेरू आ गया। कहाँ जा रखा था तू? शेरू आ गया, भयंकर है। दोनों डॉगी है देखो, हमारे दो डॉगी हैं देखो। हाँ, ये बंदरों का, बंदर यहाँ आ नहीं सकते इनके प्रेजेंस में। ये रहेंगे तो बंदर आ, मत करो यार, मत करो। चलो हो गया। चलो थोड़ी देर में मिलते हैं। ओके, आज की ब्लॉग की समाप्ति इन खूबसूरत तस्वीरों के साथ करते हैं। ये रात का नज़ारा है अपने घर का। और देख दो बल्ब तो खराब हो चुके हैं, काफ़ी देखा मैंने।